नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम एस्पिरेंट में। तो दोस्तों आज जो है रिज़ल्ट आया है एसएससी दिल्ली पुलिस का जो है। तो जितने भी भाई लोगों का जो है सिलेक्शन हुआ है फिजिकल में, उनको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। और जिनका नहीं हुआ है मेरे भाई, निराश ना होना, आपका जो है किसी और वैकेंसी में हो जाएगा। बस अपनी मेहनत का जो है कंटिन्यू रखना, ठीक है। तो आज मैं करवाने वाला हूँ आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट 4 एसएससी जीडी 2027 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी डैश को कानूनी सलाह देते हैं। तो जो भारत के महान्यायवादी होते हैं मेरे भाई, वो ऑप्शन डी केंद्र सरकार को जो है कानूनी सलाह देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दरों में सबसे अधिक अंतर है। तो वो था आपका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अगर मैं एग्जैक्ट बात करूँ तो 27.8% जो है अंतर था महिला पुरुष साक्षरता दर में, राजस्थान में सबसे ज़्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी मूरा, एक शिकारी की पुत्री जो है विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, इन 4 ऑप्शन में से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। अगर मैं यहाँ के साक्षरता दर की बात करूँ, कितना है आपका 82.80% है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2024 में स्थायी कृषि को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पद्मश्री मुकुंद नायक को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था। तो जो भैया पद्मश्री मुकुंद नायक है, इनका जो संबंध है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी लोक संगीत से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस महीने में शुरू होता है। तो जो रण उत्सव है मेरे भाई, याद रखिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी नवंबर मंथ में शुरू होता है गुजरात के कच्छ में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा रिपीट हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है आपकी 1951 से 1956 तक चली थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। 2.1% का जो टारगेट लिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अचीवमेंट कितनी हुई थी, 3.6% की। पहली पंचवर्षीय योजना आपकी सफल थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, किस खेल में समय समाप्त नियम लागू होता है। तो वो खेल है आपका क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एमसीसी के द्वारा इसको शुरू किया गया था टाइम आउट को जो है, ठीक है। शुरू में ये 3 मिनट का था, जो वर्तमान में चल रहा है टाइम आउट वो चल रहा है आपका 2 मिनट का, ठीक है। और 2 मिनट किस में है, ओडीआई में, याद रखिएगा, जबकि आपका T20 में सिर्फ 1.5 ही मिनट है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि भैया टाइम आउट से आउट होने वाला पहला बल्लेबाज कौन सा था। इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, 27 वर्षीय रामलाल बरेठ रायगढ़ दरबार के रायगढ़ के एकमात्र जीवित, ये एकमात्र लिखा हुआ है, सॉरी चाहता हूँ, ठीक है, एकमात्र जीवित कथक नर्तक को 2024 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनको जो है सम्मानित किया गया था आपका पद्मश्री से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई कृषि पद्धति शुरू की गई थी। तो हरित क्रांति का जो है शुरुआत हुआ था 1960 के दशक में, याद रखिएगा, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो पद्धति शुरू की गई थी मेरे भाई नई कृषि की, वो थी आपकी ऑप्शन नंबर सी आधुनिक सिंचाई तकनीक का उपयोग किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जल में निलंबित ठोस पदार्थों की बढ़ी हुई सांद्रता और उनके तल पर संचय जहां वे अवांछनीय हैं, किस प्रकार का जल प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गादन सिल्टेशन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इससे पहले किस राज्य के राज्यपाल थी, ठीक है, इसका क्वेश्चन ये है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, इससे पहले जो है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी, और ये झारखंड की 9वीं राज्यपाल थी, याद रखिएगा। और वर्तमान में ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, विलबार्ड स्नेल का विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन सा नियम है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 अपवर्तन का नियम। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर नदी के ऊपरी भाग में बनता है। वो है आपका ऑप्शन नंबर सी घाटियाँ जो है नदी के ऊपरी भाग में बनता है।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव में किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है? तो वो है आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, कुचिपुड़ी। ठीक, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर एक, कथकली कहाँ का है? केरल का है। ऑप्शन नंबर थ्री, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर चार आपका जो मोहिनीअट्टम कहाँ का? वो भी आपका केरला का है। तो शास्त्रीय नृत्य आप याद रखिएगा, हर कोई एग्जाम में आते हैं और खासकर एसएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियों का प्रावधान किया था? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बात कर रहे हैं। तो 3 प्रावधान किया गया था शक्तियों का। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। एक था संघ सूची, एक था राज्य सूची, एक था आपका समवर्ती सूची। संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार जो है कानून बना सकती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जो भारी बहुमत माना जाएगा वो माना जाएगा जो है केंद्र सरकार का, मेरे शब्दों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई क्या है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में FIH के द्वारा जो नापा गया है जो है वो है आपका 55 मीटर मैदान की चौड़ाई। और अगर मैं लेंथ आपसे पूछूँ, लेंथ कितना है आपका एग्जैक्ट? 91.4 मीटर है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, अंतिम क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वो अधिवेशन था आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे अधिवेशन। याद रखिएगा, 1942 में किया गया था, और इसी अधिवेशन को जो है अगस्त क्रांति के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और ये अधिवेशन क्यों हुआ था? जो आपका क्रिप्स मिशन था उसकी विफलता पर ये जो है किया गया था। तो मेरे भाई ये 20 क्वेश्चन का जो सेट था, सेट नंबर 4 था GS का PYQ सीरीज SSC GD 2027 के लिए। कुछ गलतियाँ वीडियो में हुई होगी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, और मेरे भाई अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, 2 ही 4 10 लोग देखो, कोई दिक्कत नहीं, मगर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और भी जो आपके भाई हैं उनको शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।